हेलो स्टूडेंट्स, मैं उमेश शर्मा फ्रॉम कन्फर्टस एकेडमी। आज अपन इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ेंगे हम चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक है इर्रेशनल नंबर, और इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। और वो पार्ट्स हैं आपके फर्स्ट डेफिनेशन, सेकंड सम यूजफुल रिजल्ट्स अबाउट द इर्रेशनल नंबर, है ना, एंड सेकंड है आइडेंटिफाई एज ए रेशनल और इर्रेशनल। हम कैसे आइडेंटिफाई करें उसको कि ये रेशनल है, इर्रेशनल है। और लास्ट में फिर हम फाइंड करेंगे कि फाइंड द इर्रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर एंड और गिवन सम इर्रेशनल नंबर। मतलब इर्रेशनल नंबर भी है और रेशनल नंबर भी है, उसमें से हम फाइंड करेंगे इर्रेशनल नंबर। ठीक है ना? तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो को और देखेंगे कि अगर हमने इस वीडियो को आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर पहुंचाया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और पूरा वीडियो देखें, और फिर आप देखेंगे कि आपको जो चीज़ नॉर्मल नहीं मिल रही है वो इस वीडियो में मिलेगी आपको। ठीक है ना? तो देखो फर्स्ट, तो इस डेफिनेशन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है कि 3 डेफिनेशन है। नॉर्मली ये कहते हैं कि फर्स्ट अ नंबर एस, कभी कभी इसको एस कहा है बुक में और कभी आई कहा है। अ नंबर एस और आई, है ना, इज इर्रेशनल, is an irrational number if and only if cannot written in the form of P upon Q, where PQ are integers and Q not equal to 0। ये लिखते हैं हम। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं कि हम इसे P upon Q फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते। उसे इसलिए नहीं लिख सकते हैं हम, अब देखोगे कि और दूसरी वाली चीज कि ऑल रियल नंबर्स ना इर्रेशनल नंबर। कौन से इर्रेशनल नंबर? कि वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर, डेसिमल फॉर्म, इन डेसिमल फॉर्म। इन डेसिमल फॉर्म कौन सा है इसका? कि अ नंबर कैन नॉट टर्मिनेट और नाइदर टर्मिनेट नॉर रिपीट, है ना, वो टर्मिनेट भी नहीं होते हैं और रिपीट भी नहीं होते हैं। अ सच नंबर, सच डेसिमल नंबर्स, सच रियल नंबर्स, such real numbers non terminating, non repeating, non terminating and non repeating अब रिपीटिंग नंबर क्या था? जो टर्मिनेट है वो हमारा रेशनल नंबर था, और जो टर्मिनेट नहीं है बट रिपीट हो रहा है वो रेशनल नंबर था। बट यहां पर क्या है कि नो रियल नंबर, एज सच रियल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दीज आर ऑल इर्रेशनल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स अभी नीचे और मैं लिखूंगा, आपको देखेंगे। तीसरा डेफिनेशन हम देखते हैं इसमें, वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो नॉर्मल आपको नहीं मिलेगा। क्या है कि the numbers which is not perfect square root, numbers which are not perfect square root, which are not perfect square root, like that root 2, root 3 and root 5 and root 8, root 15, which are not perfect square root. These are irrational number. Okay, non terminating, non repeating number। तो इसको भी देखेंगे कि यहां पर ये क्या है, पाई इज ए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर। अब कहेंगे सर पाई क्या है? कि पाई इज द रेशियो व्हाट, नॉर्मली आपने देखा होगा कि सरकमफ्रेंस क्या है हमारा पास, देखो यहां पर 2 पाई आर,
ये हमारा सी है ना। तो पाई क्या है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं यहाँ पर कि पाई इज क्या है कि ये देखो, आप पाई को नॉर्मली तरीके से लिखोगे ना तो ये सी इक्वल टू पाई और ये 2r मिलके क्या हो गया, डी हो गया। तो यहां से आप पाई देखोगे तो पाई क्या है, पाई है सी अपॉन डी। तो किसी भी सर्कल के अंदर हम पाई क्या देते हैं, पाई जो रेशियो है किसका, इसका सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। तो हम किसी भी सर्कल को अगर लें जिसका सरकमफ्रेंस निकालें और उसको उसी के ही डायमीटर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपको ये हमेशा कैसा मिलेगा, समथिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर। और ये समथिंग क्या है हमारे पास 3.14 आगे और डॉट 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 मीन्स मिलियन टाइम्स के बावजूद भी ये हमारा क्या नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो ये पाई क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। वो अभी मैं डिटेल में और बताऊंगा इसमें कि हम इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आप यहां से भी देख सकते हो कि आप देखो यहां पर कि 0.101 001 000 एंड डॉट डॉट सो ऑन, ऐसे भी हमारे एग्जांपल्स हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, ठीक है ना। और ये √2 √3 √5 एंड √15 विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और ये किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये क्या है, ये भी इर्रेशनल नंबर है। तो ये आपकी 3 डेफिनेशन है, इसके अलावा इर्रेशनल नंबर कहीं रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि ये P अपॉन Q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं वो हमने आपको बताया कि जब भी आप इसके डिवाइड करोगे तो आपको हमेशा कैसा मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। और ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट रूट नहीं है किसी के, जो किसी के परफेक्ट रूट नहीं है वो भी हमारे क्या है, ये सभी इर्रेशनल नंबर है, ठीक है ना। अब कुछ होते हैं कि सर अब अगर परफेक्ट है तो कैसे करेंगे हम इसे। और अगर परफेक्ट है तो आपको समझ में आ रही है कि ये कैसा परफेक्ट है। देख लो आप, परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, ये परफेक्ट रूट होता है कि अगर 9 है तो ये क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा, है ना। और दूसरा क्या है कि अगर ये 16 है तो आपको 4 मिल जाएगा। तो ये तो रेशनल नंबर है। बट ऐसे ही अगर हम यही राइट अगर 13 कह दें तो यह नहीं मिलेगा, ये परफेक्ट रूट स्क्वायर रूट नहीं है हमारा। और दूसरा अगर हम ऐसा ही कुछ भी और ले लें कि सपोज अगर ये 12 है, रूट यानी है 12, तो अगर देखें आपके 12 है तो इसका भी आपको परफेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। वो सारी बातें अगर हम देखेंगे यहाँ पर कि आइडेंटिफाई रैशनल और इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो तो वीडियो को पॉज करें, बैक करें और फिर समझें और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड टॉपिक है हमारा आइडेंटिफाई एज ए रैशनल और इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो वो कैसे देखते हैं। तो चलो बच्चों फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा सम यूजफुल रिजल्ट्स ऑफ इर्रेशनल। अब इर्रेशनल नंबर में हमने देखा कि रिजल्ट्स क्या है, रिजल्ट्स हैं हमारे कि अगर हम सम एंड डिफरेंस रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर या टू इर्रेशनल नंबर। अब जब टू इर्रेशनल जो डिफरेंस है वो हमेशा कैसा होगा, इज ऑलवेज इर्रेशनल, है ना। सम एंड डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, अगर एक रैशनल है और एक इर्रेशनल है तो इनका डिफरेंस और सम हमेशा कैसा होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। हम कह सकते हैं सम एंड डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल, रैशनल एंड irrational is always irrational। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल सम अगर देखें कि 2 हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है, एंड √3 क्या है हमारा, एक रैशनल नंबर है। तो अगर हम इनका सम करते हैं, सम करें, सम के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा 2 + √3। तो ये कैसा है, ये हमेशा इर्रेशनल नंबर है, इज इर्रेशनल। एंड सिमिलरली अगर हम कोई दो एक इर्रेशनल और एक रैशनल अगर लेते हैं तो उनका डिफरेंस अगर करें, कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, सपोज करो √5 और अगर ये 7 ले लिया, तो इनका डिफरेंस करें, अगर हम डिफरेंस निकालना चाहें तो क्या होगा 7 - √5, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि √5 - 7। तो ये हमेशा कैसा होगा,
इरेशनल होगा, ये इरेशनल होगा, ये रैशनल होगा। ठीक है, तो यहां पर तो क्या थी कि अगर हम एक रैशनल और इरेशनल ले रहे हैं और उनका सम और डिफरेंस आएगा तो वो हमेशा कैसा होगा, ऑलवेज ऑलवेज इरेशनल होगा। बट प्रोडक्ट और डिवीजन में क्या बात आती है, प्रोडक्ट और डिवीजन में हमारे पास ये सामने आ जाता है कि मोस्टली नॉन जीरो, मतलब जो जीरो नहीं है, जीरो हमारा रैशनल नंबर है, जीरो को छोड़ के नॉन जीरो इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर अगर हम उनका मल्टीप्लाई करें और डिवीजन निकालें तो वो हमेशा क्या होगा, अगर नॉन जीरो है तो ऑलवेज इरेशनल होगा, और अगर जीरो भी आ जाता है तो वो रैशनल इरेशनल दोनों हो जाते हैं। फिर तो देखते हैं हम प्रोडक्ट में हम आपको बताते हैं कि रैशनल और इरेशनल दोनों ही बन जाते हैं वो, तो वहां पर हम ऑलवेज यूज नहीं कर सकते। तो यहां हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट एंड डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन, सॉरी, प्रोडक्ट एंड डिवीजन नॉन जीरो रैशनल नंबर, ठीक है ना, नॉन जीरो रैशनल नंबर। तो नॉन जीरो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को छोड़ के बाकी उनको सारे हमारे कैसे होंगे, वो ऑलवेज इरेशनल। जैसे देखो आप, अगर हम नॉन प्रोडक्ट करते हैं किसी चीज का तो प्रोडक्ट √3 इंटू, अगर ये जीरो है, जीरो हमारा रैशनल नंबर है और √3 हमारा इरेशनल नंबर है, तो अगर हम इसका प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होगा, जीरो होगा, जो कि कैसा है, रैशनल है, जो कि कैसा है, रैशनल है। अगर सिमिलरली अगर हम देखें कि अगर हम डिवीजन की बात करें, ये प्रोडक्ट था, अगर हम डिवीजन की बात करें, सॉरी पहले उससे पहले कर लेते हैं, अगर हम दूसरा बहुत नंबर ले लेते हैं कोई, तो √2 और इंटू अगर 3, तो ये रैशनल है और ये रैशनल है। तो इसमें यहां क्या मिलेगा हमको, यहां मिलेगा √3√2, तो ये कैसा है, ये हमारा इरेशनल, ये हमारा कैसा है, इरेशनल है। तो आप देखो यहां पर कि अगर हमने देखा कि प्रोडक्ट जीरो को छोड़ के अगर जीरो लेते हैं तो इन दोनों में हमारा रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। सिमिलरली अगर हम डिवीजन की बात करें, ये क्या था, हमारा प्रोडक्ट था, ठीक है, और अगर हम डिवीजन की बात करें तो डिवीजन में भी यही है कि नॉन जीरो अगर रैशनल और इरेशनल नंबर अगर हम लेके चलते हैं तो उसमें क्या होगा, वो हमेशा इरेशनल होगा। बट अगर जीरो इंक्लूड कर लेते हैं हम उसमें तो वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। लाइक जैसे अगर हम लें कि √2 और अगर हम डिवाइड करें 2, तो ये, या हम उसको अपोजिट करके भी लिख सकते हैं कि अगर 2 है और डिवाइड बाय √2, तो ये कैसा होगा, ये कैसा होगा हमारा, ये इरेशनल है। रैशनलाइजिंग करके हम उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और अगर हम जीरो में इंक्लूड कर लें कि अगर √2 है और इसको अगर हम इधर जीरो करें तो ये तो नॉन डिफाइन हो गया, इसको नहीं कर सकते क्योंकि आपको मालूम है ये नॉन डिफाइन है। तो क्या होगा कि अगर जीरो डिवाइडेड बाय अगर √3 है तो ये जीरो रैशनल है और √3 कैसा है हमारा, इरेशनल है। तो ये कैसा बनेगा, ये रैशनल बनेगा, क्योंकि ये इक्वल टू जीरो आएगा, यहाँ इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, जीरो मिलेगा, तो ये क्या बन जाएगा, रैशनल बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात थी हमारे पास कि सम यूजफुल रिजल्ट्स ऑफ इरेशनल नंबर विथ रैशनल नंबर। तो हमने देखा कि सम और प्रोडक्ट तो हमेशा कैसा होगा, ऑलवेज इरेशनल होगा, बट प्रोडक्ट और डिवीजन में रैशनल भी हो सकता है प्रोडक्ट और इरेशनल भी हो सकता है। सिमिलरली इन डिवीजन के केस में भी ये रैशनल और इरेशनल हो सकता है, ठीक है ना। अब अगर हम इसी के आगे चलते हैं कि दोनों ही अगर इरेशनल नंबर, दोनों ही कैसे हो, इरेशनल नंबर हो, तो क्या होता है उसके अंदर, तो देखते हैं अपन, दोनों ही इरेशनल नंबर अगर आए तो उन सभी केसों में, चारों केस में वो हमेशा कैसा होगा, दोनों ही हो सकते हैं, मे बी रैशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ टू इरेशनल, है ना, ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी रैशनल और इरेशनल।
मे बी रैशनल और इरेशनल। अब अपने इसमें वन वन करके एग्जांपल लेंगे, पहले सम का, फिर डिफरेंस का, फिर प्रोडक्ट का और फिर डिवीजन का, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सम देखो पहले आप, सम अगर हमारे पास कोई नंबर है 2 माइनस रूट थ्री, ये कैसा है, ये हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। और रूट थ्री ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट सॉरी सम करें पहले, तो सम करने पर क्या होगा, सम करने पर होगा यहाँ पर देखो 2 माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री इक्वल टू क्या मिलेगा, यहां से ये कैंसिल आउट हुआ, आपको 2 मिला। तो ये कैसा है, रैशनल है, ये कैसा है, रैशनल है। सेकेंड पार्ट इसी का अगर हम देखेंगे इरेशनल कब आएगा, अगर हम सिंपल सी बात करते हैं कि अगर 2 है और अगर रूट 5 है, तो ये हमारा रैशनल और ये इरेशनल। या फिर हम दोनों को ही थोड़ी हम दोनों की बात कर रहे हैं, ये रूट 3 लिया और रूट 5 लिया, तो ये कैसा है हमारा, दोनों ही इरेशनल हमारे। यहाँ पर भी हम दोनों अभी दोनों इरेशनल की बात कर रहे हैं हम, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो रूट 3 प्लस रूट 5, तो ये क्या हो गया हमारा इरेशनल नंबर, ये इरेशनल हो गया। तो हमने देखा इसमें कि सम के अंदर अगर हम सम करते हैं दो इरेशनल नंबर का, तो वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम डिफरेंस भी अगर हम देखें, डिफरेंस भी अगर देखें तब भी क्या होगा, यही चीज होगी, ठीक है ना। तो सीखते हैं डिफरेंस वाली बात देखते हैं, डिफरेंस में देखते हैं। तो डिफरेंस अगर आप देखोगे कि अगर दो नंबर का अगर हम डिफरेंस टू इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, तो इरेशनल नंबर का डिफरेंस भी क्या होगा, डिफरेंस भी हमारा रैशनल भी होगा और इरेशनल भी होगा। कैसे, देखो डिफरेंस निकालते हैं। अगर हमने कहा कि 2 प्लस रूट थ्री और फिर हमने ले लिया रूट थ्री अकेला, ठीक है। तो अब हमका डिफरेंस निकाला, इसका डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होगा देखो सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, तो 2 प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री, सब्ट्रैक्ट किया डिफरेंट कर दिया, डिफरेंस निकाल दिया इसका। तो ये रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल आउट, यहाँ डिफरेंस, तो क्या मिला हमको 2 मिला। तो ये कैसा है, ये कैसा है, ये रैशनल है, ये कैसा है, रैशनल है, ठीक है। और अगर हम इसका सम करें, ठीक है, अगर इन्हीं का हम सम करें तो सम क्या होगा, सम क्या 2 प्लस रूट थ्री और प्लस रूट थ्री, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 रूट थ्री, तो रूट थ्री 2 रूट थ्री हो गए। तो इन दोनों का सम कर दिया हमने, तो ये क्या बन गया, ये हमारा इरेशनल नंबर, ये कैसा है, इरेशनल। तो हमने देखा यहां पर कि अगर टू इरेशनल नंबर का अगर हम सम करते हैं तो रैशनल भी है और इरेशनल भी है। एंड सेकंड, अगर टू इरेशनल नंबर का अगर हम डिफरेंस करें तो रैशनल भी है, और सॉरी यहाँ पर हमने इसको प्लस कर दिया है, ये चीज नहीं है, मतलब डिफरेंस, हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, और डिफरेंस करने पर यहाँ पर हम ये कर देते हैं, देखो ये डिफरेंस निकालना है और यहाँ पर रूट टू है, तो यहाँ पर ये रूट टू प्लस टू रूट थ्री, अगर हमने दो नंबर लिए रूट टू प्लस रूट थ्री और डिफरेंस निकाला, तो यहाँ से ये रूट थ्री कटा, बट यहाँ पर क्या हुआ, ये रूट टू बना हमारे पास, तो ये भी क्या है हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्ट और डिवीजन, प्रोडक्ट एंड डिवीजन, ठीक है। तो देखो प्रोडक्ट एंड डिवीजन में भी हमारे पास क्या है कि दोनों ही हमारे इरेशनल नंबर अगर हम लेते हैं तो वो उनका रैशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट देखो आप, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में सिंपल, अगर रूट टू है और एक रूट थ्री है, अगर हम इसका प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट करने पर क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे रूट टू इंटू रूट थ्री, तो ये मिलेगा आपको क्या, इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं हम रूट सिक्स, तो रूट सिक्स भी कैसा है हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर है। अब अगर हम प्रोडक्ट करें, अब हमारा ये कैसा है, इरेशनल है, सिंपल क्या है, इरेशनल है। अब देखा कि रेशनल कब आएगा, रेशनल कैसे आएगा, तो रेशनल कैसे आएगा देखते हैं हमारे पास। अगर हम देखते हैं कि रूट थ्री है, दूसरा नंबर हमने फिर से रूट थ्री ले लिया, अब इसका प्रोडक्ट करो आप, और इसका प्रोडक्ट करने पर क्या होगा, देखो प्रोडक्ट करें तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री, अब प्रोडक्ट करने पर हम जब लिखेंगे तो क्या होगा, थ्री इंटू थ्री, यानी ये हम कह सकते हैं 9, तो आंसर क्या आएगा 3, और ये कैसा हो गया, रेशनल हो गया, ये कैसा हो गया, रैशनल हो गया, ठीक है। तो लास्ट इसमें टॉपिक बचेगा अपना डिवीजन। तो डिवीजन में भी
हमारा दोनों का अगर कोई टू इरेशनल नंबर अगर हम लेते हैं तो रैशनल भी होगा और इरेशनल भी होगा, ठीक है ना। तो देखो डिवीजन में, देखो डिवीजन, तो डिवीजन एक इरेशनल नंबर सपोज हमारा क्या है 18 है और दूसरा अगर हमारा इरेशनल नंबर क्या है 2 है, डिवाइड करो, तो डिवाइड करने पर हम क्या लिखेंगे √18 अपॉन √2, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या 18 अपॉन 2 यानी √9, तो ये क्या आ गया √9 3, तो ये क्या हो गया रैशनल हो गया, ये रैशनल है। बट हम क्या लेके चले थे, हम दोनों ही लेके चले थे कि दोनों ही हमारे कैसे हैं इरेशनल, और अगर हमने डिवाइड किया तो क्या मिल गया हमको रैशनल। ऐसे ही कोई दूसरे नंबर ले लो कि सपोज करो कि यहाँ पर रूट जरूरी नहीं कि कटे ही हमेशा, सपोज करो कट नहीं होना चाहिए, ये 12 है ना, 12 है और 12 को आपने डिवाइड कर दिया किससे √3 से या √2 से डिवाइड कर दो, 3 से करोगे तो रैशनल ही मिलेगा वो। अगर हमने 2 से किया डिवाइड तो इसको डिवाइड किया तो ये क्या मिला हमको √12 अपॉन √2, तो इसको डिवाइड करोगे इकट्ठा लिखोगे तो √12 अपॉन 2 यानी क्या मिला √6, तो यहां पर क्या हो गया, ये यहां पर हो गया ये इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास इस टॉपिक में था, 7 टॉपिक था हमारा सम यूजफुल रिजल्ट्स ऑफ इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर पहले वाला हमने उसमें देखा रेशनल और इरेशनल के साथ सम ऑफ प्रोडक्ट, सम डिफरेंस प्रोडक्ट और डिवीजन, फिर उसके बाद देखा दूसरे उसके अंदर कि सम डिफरेंस प्रोडक्ट डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर। उससे पहले देखा था कि एक रेशनल और एक इरेशनल के साथ में कॉम्बिनेशन क्या बनाया हमने, तो क्या मिल रहा था, और यहां पर हमने देखा कि टू इरेशनल नंबर के साथ में सम प्रोडक्ट और डिफरेंस डिवीजन के साथ में हमारा क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ क्लियर है कि ये जब भी हमारे दो इरेशनल नंबर हैं तो उनमें प्रोडक्ट रैशनल और हमारा इरेशनल दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अपन आइडेंटिफाई एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या देख रहे हैं हम इसमें, रैशनल और इरेशनल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये रैशनल है कि इरेशनल है। तो सिंपल सा बात है कि हम आपको बता चुके हैं कि जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं वो, और दूसरा जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है वो, और तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, ये सब हमारे कैसे हैं इरेशनल है, ठीक है ना। तो रैशनल इरेशनल कैसे फाइंड करते हैं, देखो आप अगर 0.435 ये टर्मिनेट हो रहा है ये रैशनल है, 0.435 35 35 एंड डॉट सो ऑन, ये भी कैसा है नॉन टर्मिनेट है बट रिपीट हो रहा है, तो ये दोनों ही नंबर कैसे हैं हमारे, ये दोनों ही नंबर रैशनल हैं, ठीक है ना। बट नेक्स्ट नंबर अगर आप देखोगे कि 0.4300300300 एंड डॉट सो ऑन, ठीक है ना, या फिर 1.57678932215 एंड डॉट डॉट सो ऑन, ये कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, तो ये कैसा है हमारा इरेशनल है, ठीक है, ये कर चुके हैं। और तीसरी बात था कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट जैसे √2 है, √3 है, √5 है, ये सभी हमारे इस तरीके से हैं, ये क्या है सभी इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब अगर बात आती है आगे और देखते हैं कि आइडेंटिफाई, ये तो हमें मालूम है, हम बता चुके हैं, बट अगर आपसे कहता है कि वही x² = 4, अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करें तो क्या मिलेगा x = 2, तो ये रैशनल है। अगर यही कहे कि x² = 5 तो फिर क्या होगा, देन x = √5, तो ये क्या बन गया इरेशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया। सेकंड थिंग अगर और देखते हैं कि अगर कहते हैं कि x √2 + 3 का होल स्क्वायर, बताओ ये कैसा होगा, ये रैशनल है या इरेशनल है। तो ये रैशनल है या इरेशनल है, तो इसके लिए हमें आइडेंटिटी लगाना पड़ेगी a + b का होल स्क्वायर, और देखेंगे कि हमारे पास कैसा आ रहा है। तो जब देखेंगे a + b का होल स्क्वायर अगर हमने लगाया यहाँ पर कि √2 होल स्क्वायर एंड प्लस a² + b² + 2ab, तो प्लस 2ab तो क्या होगा 2 × √2 × 3, तो यहाँ से क्या मिला हमको, यहाँ से हो गया है 2, यहाँ से या सेकंड टर्म में मिलेगा हमको 9, और इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 6√2, और ये हो गया 11 + 6√2। तो हम आपसे कह चुके हैं कि रैशनल और इरेशनल का सम कैसा होगा, इरेशनल होगा। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि ये कैसा है, इरेशनल नंबर है, ये क्या है इरेशनल नंबर है,
तो ठीक है, तो आपने देखा कि हमारे पास जो रैशनल हैं वो दो क्या है, जिसको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे रैशनल है। ये इर्रेशनल की बात कर रहे हैं अपन, तो टॉपिक फोकस करेंगे इर्रेशनल पर कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर वो इर्रेशनल है, या परफेक्ट रूट नहीं है, परफेक्ट रूट नहीं है तो वो इर्रेशनल है। अब कभी कभी एक वेरिएबल्स के साथ में अगर आ जाते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो हम इसकी सॉल्यूशन निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू प्लस ना 2 हो सकता है, एक्स इक्वल टू 5 तो एक्स इक्वल टू √5, तो ये रैशनल है। तो समटाइम्स जो तीनों डेफिनेशन दिए हैं हमने, उन डेफिनेशन को आप फॉलो करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि आपके पास या तो रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा। और इससे पहले इस वाले में आप रैशनल है या इर्रेशनल है, तो जो सब हमने आइडेंटिटी जो देखी ना, सम यूजफुल रिजल्ट्स ऑफ द इर्रेशनल नंबर्स, तो आप पॉज कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं उसको कि ये कैसा है, रैशनल है या इर्रेशनल है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, लास्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि फाइंड द इर्रेशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल और इर्रेशनल। ठीक है ना, देखो तो नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक इस आज के वीडियो का ये है कि फाइंड द इर्रेशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल या इर्रेशनल नंबर। तो पहले हम देखते हैं कि फाइंड द इर्रेशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। ठीक है ना, तो फाइंड इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, टू रैशनल नंबर। तो टू रैशनल नंबर कौन कौन से हैं, देखो आप सिंपल कि ये 3 है और ये 4 है, ये हमारा रैशनल नंबर है। अब इसके बीच के हमें इर्रेशनल नंबर निकालना है। तो इर्रेशनल नंबर हमें मालूम है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हमारे हैं, डेसिमल एक्सपेंशन, तो वो इर्रेशनल है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3.10100100001 like that, okay, and 3.202002002 and 2 like that, okay. And how many times in a between two rational numbers many infinitive numbers are there, irrational number are there, 3.303003000 and 3 and so on, and like that up to we can write 9 million, मेनी टाइम्स, मेनी नंबर्स लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये दो नंबर्स कोई हैं जिसमें हमारे रैशनल हैं, तो इनसे हम बीच के इर्रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, और दूसरा नंबर अगर हम कोई भी अगर पॉइंट में ले लें, पॉइंट में लेंगे, जैसे ये 2 है एंड 2.5, 2.5, तो ये 2 और 2.5 है, तो इसके बीच के भी हम इर्रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, जैसे 2.1 और ये 2.5, मतलब इन बिटवीन दैट वन इस 2 पॉइंट से नॉट मोर देन और नॉट लेस देन, तो ये वी कैन राइट 2.10 एंड 100 एंड सो ऑन, देन 2.20 एंड सो ऑन, एंड 2.30 and so on, that is the many infinitive numbers in between 2 and 2.5। ठीक है ना, तो ये क्या थे, रैशनल नंबर थे, इनके बीच में से हमने क्या निकाले, इर्रेशनल नंबर निकाले। ठीक है, और रैशनल से रैशनल तो हम पहले वाले वीडियो में देख ही चुके हैं और कर ही चुके हैं। ठीक है ना, तो इर्रेशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, तो टू रैशनल नंबर से हमने क्या निकाला, इर्रेशनल नंबर। और दूसरी बात, अब हम देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है कि हमें इर्रेशनल से भी इर्रेशनल नंबर निकालना। तो इर्रेशनल से इर्रेशनल नंबर निकालना, तो लाइक दैट 2 एंड √3, √2 एंड √3, तो √2 एंड √3 दोनों हमारे इर्रेशनल नंबर है। अगर कभी कभी कहता है कि सर एक नंबर अगर निकालना हो तो इतनी सारी कहानी क्यों पढ़े, तो उसके लिए है कि अगर हमारे पास कोई ए और बी कोई दो इर्रेशनल नंबर हैं, तो इनके बीच का ओनली वन इर्रेशनल नंबर, वन ओनली क्या होगा, √ab, सिर्फ और सिर्फ √ab। तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो रूट के अंदर ये फिर से ए कितना है, √2 और ये √3, तो इसका क्या होगा, √6। भाई उन्हें कहा ये क्या लिख दिया आपने, ऐसा नहीं है, इसको प्रॉपर लिख भी सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं, आप मालूम है कि इस रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो 6 की पावर 1/2 और फिर से ऊपर रूट लगा हुआ है तो फिर से पावर 1/2 इक्वल टू ये क्या हो गया, 6 टू द पावर 1/4। तो ऐसे भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो दीज आर क्या है, इर्रेशनल नंबर, दिस इज अ इर्रेशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। तो हमने देखा यहां पर क्या कि रैशनल नंबर से भी हम इर्रेशनल नंबर निकाल सकते हैं और टू इर्रेशनल नंबर से भी इर्रेशनल नंबर
निकाल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए तो अपन देखते हैं कि लास्ट एक रैशनल नंबर ये भी है, इस फॉर्म में भी रैशनल नंबर है और इस फॉर्म से हमें क्या करना है, इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो जब भी कभी आपको इस फॉर्म में मिले, अगर डिवाइड के फॉर्म में मिले तो हमें इसे पहले डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है ना। तो डेसिमल के फॉर्म में अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो आपको यहाँ से देखना पड़ेगा कि इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट रखा 0 तो 7 7 जा 49, तो ये ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, तो ये क्या मिला 0.7। ठीक है। यहाँ से देखा कि हमने ये 9/11 है तो 9 को डिवाइड किया तो 11 से, तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ 0 लगाया और ये हो गया 11 8 जा 88, तो ये 88 है ना। आप यहाँ से आपको 2 मिला, तो आपको जो डेसिमल फॉर्म मिलेगी वो क्या होगी 0.8 होगी, 0.8 होगी। अब फिर से हमने वही काम करना है कि 0.7 एंड 0.8 के बीच के हमें रैशनल नंबर इरेशनल नंबर फाइंड करना है कि पहले हमने इसको एक डेसिमल के फॉर्म में लिख लिया और फिर अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा 0.7101001000 एंड सो ऑन, है ना। अब हाउ मेनी कितने भी लिख सकते हो तुम, 0.2002 00 एंड सो ऑन एंड 0.73030 एंड 3000 एंड डॉट सो ऑन। तो ये है हमारा आज का टॉपिक कि इरेशनल नंबर की पूरी डिटेल्स हमने आपको एक्सप्लेन कर दी है। और अभी हम फर्स्ट टू सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वीडियो में अभी सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं और लास्ट में फिर आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, कुछ आर.डी. शर्मा के सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड वॉच वेरी नीटली एंड अंदर से अपने आप को एक क्यूरियोसिटी से लेके वीडियो देखना है और उसको लाइक करना है और फुल वीडियो देखना है और साथ साथ में उसे सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है ना। थैंक यू एवरीवन।